वी आर स्टडी BSc सेकेंड ईयर, पेपर थर्ड, यूनिट थर्ड, डे 10। 10वें दिन के अध्ययन में डे 9। 9वें दिन के अध्ययन में हम पढ़ेंगे समुद्री जलीय प्राणी जात में कुछ छूटे हुए हिस्से। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं प्रवाल भित्तियों से संबंधित प्राणी जात। प्रवाल भित्तियों से संबंधित प्राणी जात निम्नलिखित प्रकार से हैं: स्पायरे स्ट्रेला, कैलीस्पोंजिया, सर्टुलेरिया, सिनकोराइने, यूडेंड्रियम, पेनेरिया, ट्यूबुलेरिया, थायरोस्काइपस, प्लूमुलेरिया, क्लेव्युलेरिया, एल्सायोनियम, लोबोफाइटम, स्क्लेरोफाइटम, टेलेस्टो, जोएंथस, गेमेरिया। अदर एनिमल्स में मेरिस, पोलिनू, सुनिस, लेपिडोनोड्स, इफियोने, यूरिथो, एसियोने, डेंड्रोस्टोमम, एस्पिडोसाइपन, फेस्कोलोसोमा। नेक्स्ट एनिमल्स में डोरिस, डेंड्रोडोरिस, अखेंथोकाइटन, स्चिनोकाइटन, एलियोटिस, इनर्जिन्यूला, ट्रोकस, टर्बो, नेरिटा, नेटिका, साइप्रिया। इसी तरह अन्य प्रवाल भित्तियों में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं ओलोथ्यूरिया की विभिन्न प्रजातियां, प्रोटेस्टर, होलोसेंट्रस, ल्यूटियमस, पोमेकेंथोइडम, कीटोडोंटोप्सिस, कीटोडोन, लाइनोफोरा, थैलेसोमा, जेंकुलस जैसे जीव। कोरल सर्प होते हैं जैसे सरीसर्प, स्टर्नाबर्गी व प्लूवियोलिस डोमिनिका जैसे पक्षी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये फाना ऑफ डीप सी, गहरे समुद्र के प्राणी जात जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। गहरे समुद्र के प्राणी जात के अंतर्गत हम विभिन्न प्राणियों का निम्न प्रकार अध्ययन करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के जंतु निम्नलिखित हैं: रेडियोलोरिया व फोरमिनिफेरा, स्टारोकेलिप्टस, फेरोनीमा, हाइलोनीमा, रेडाइला, सी एनिमोन, गोर्गोनिया, कोरल, सेबेला, सर्फ्यूला, एरेनिकोला, किटोप्टेरिस, क्रेब, बार्नेकल्स, लोबस्टर्स, श्रिम्प्स, लिमुलस, नोटिलस, स्टारफिश, पैक्टेन, क्रिनोइड्स। ऊपर मेरे हिसाब से स्पायरफिश, ये है क्रिनोइड्स, स्टारफिश, सी अर्चिन, काइमेरा, हेरियोटा, फोटोस्टोमियस, फोटोकोरोइनस, फोटोब्लेफोरॉन, सेकोफेरिंग्स, यूरीपेरिंग्स एंड मैक्रोफेरिंग्स, गैस्ट्रोस्टोमियास। इस प्रकार
के प्राणी गहरे समुद्र के प्राणी जाते। और एक बार और बता दूँ, ये ट्रिपल स्टार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गहरे समुद्र के प्राणी जात एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अपने वेला संगम क्षेत्र के प्रमुख प्राणी जात इस्चुराइन रीजन के। डायटम्स के विभिन्न प्रकार जैसे राइजोस्टोमा, नेविक्यूला, साइनेडेरा, फेजिलेरिया, हेमिडिस्कस, एस्टेरियोनेला। इसी के साथ यूग्लिना, एल्फिडियम, ऑर्टिसेला, पेरिडीनियम, ऑलवॉक, सिरोसियम, आर्सेला, नोक्टिलुका जैसे एनिमल्स वेला संबंध क्षेत्र के प्राणी जात हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है सी एनिमोन, मेडुसी, ब्रेकियोनस, नेरिस, एरेनिकोला, ट्यूबिफेक्स, एम्पीट्राइट, डेंड्रोनेरिस। नेक्स्ट एनिमल्स साइक्लोप्स, मोइना, डेफनिया, कैलेनस, हार्मिट क्रेब, यूका, नेपट्यूनस, स्किला, प्रॉन्स, बेलेनस। मोलस्क में आ जाएगा लिटोरिना, ऑस्ट्रिया, ऑयस्टर्स, पेरियोप्थेल्मस, टिलाफिया, मृगल, एट्रोप्लस, थेरोपॉन जैसी फिशीज। कॉर्डेट्स में क्रोकोडाइल, नेट्रिक्स जैसे एनिमल्स हैं जो कि इस्चुराइन रीजन वेला संगम क्षेत्र के प्रमुख प्राणी जात कहलाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा समुद्री प्राणी जात ख़त्म होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है स्थलीय आवास, वन एवं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी एवं जीनोम, मतलब अब स्थल से संबंधित। इसी क्रम में हम सबसे पहले लेते हैं जीओम। जीओम की परिभाषा क्या है? एक पारिस्थितिक क्षेत्र विशिष्ट वनस्पतियों जंतुओं का जटिल समूह। एक पारिस्थितिक क्षेत्र जहाँ पर विशिष्ट वनस्पति एवं एनिमल्स का जटिल समूह जो दूसरे स्थलीय सामुदायिक आवासों से स्पष्टता भिन्नता प्रदर्शित करता हो। एक पारिस्थितिक क्षेत्र जहाँ की वनस्पति और जंतुओं का एक जटिल समूह होता है जो अन्य दूसरे इसी तरह के स्थलीय सामुदायिक आवास से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है, उस क्षेत्र को हम जीओम कहते हैं। जीओम स्थलीय आवास के उपावास या जीओम में वर्गीकरण का आधार उसका तापक्रम, वर्षा, मृदा, हवा के साथ साथ समेकित रूप से वातावरणीय कारकों का भिन्न होना भी होता है। किसी भी जीओम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित मानी गई है। फर्स्ट है, प्रत्येक जीओम में एक प्रमुख स्थलीय समुदाय स्पष्ट होता है जो विशिष्ट जंतुओं एवं वनस्पति वर्ग के जीवों से बनता है। स्पष्ट समुदाय जो वहाँ पाया जाता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से भी जीवों का स्पष्ट संबंध देखा जा सकता है। प्रत्येक जीवों में एक क्लाइमेक्स समुदाय होता है, चरम समुदाय होता है जो वहाँ की प्रभाविता दर्शाता है तथा वहाँ के लिए आधारीय भूमिका भी निभाता है। और इसी चरम समुदाय से जीवों का नामकरण भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हम किसी भी स्थान को बोलते हैं जैसे घास के मैदान,
तो उनको घास के मैदान क्यों कहते हैं? घास के अलावा क्या और वहाँ पे वनस्पति नहीं होती? क्या वहाँ पे दूसरे जीव नहीं होते? होते हैं, लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा और प्रमुख रूप से वहाँ घास पाई जाती है, इसलिए उस क्षेत्र को घास के मैदान कहा जाएगा। इसी क्रम में ये विशेषता कारगर साबित होती है कि प्रत्येक जीवों में एक चरम समुदाय होता है जो वहाँ इफेक्ट ने और दर्शाता है, और उसी के नाम से उसको जाना जाता है, जो प्रभाविता प्रदर्शित करता है। जबकि वनों में वृक्ष समुदाय चरम और प्रभावी होता है। चरम समुदाय के अतिरिक्त अनेक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट समुदाय भी बहुतला से पाए जाते हैं। इस प्रकार एक जीवों में अनेक समुदाय सहित सामुदायिक जटिलता प्रदर्शित करते हैं। एक जीवों में स्थित विभिन्न समुदायों के मध्य स्पष्ट अंतर पाए जाते हैं। एक जीवों के मध्य पारिस्थितिकी तनाव से प्रकृति में ही उपलब्ध होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जहाँ जैविक व अजैविक कारक दोनों का समावेश है, वहीं एक जीवों में मात्र वनस्पतियाँ और जंतु का ही अध्ययन किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। एक पारिस्थितिकी तंत्र को हम परिभाषित करते हैं कि जहाँ जैविक व अजैविक दोनों प्रकार के कारकों का समावेश, लेकिन एक जीवोम जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जीवोम में मात्र हम वनस्पति व एनिमल्स का ही अध्ययन करते हैं। यहाँ अजैविक कारकों का कोई रोल नहीं होता है। रोल होता है लेकिन मतलब जीवों की परिभाषा में कोई रोल नहीं है। प्रत्येक जीवों में समुदाय को बनाए रखने की प्रक्रिया सीधी वहाँ की जलवायु से संबंधित होती है। इस प्रकार ये जीवों की प्रमुख विशेषताएं है मानी गई है। अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखते हैं मरुस्थलीय जीवोम, डेजर्ट जीवोम। मरुस्थल को रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये जीवोम स्थल के लगभग 30% भाग पर फैले हुए हैं। मरुस्थल की विशेषता सबसे वहाँ मुख्य विशेषता है व्यापक शुष्कता। वार्षिक वर्षा का औसत वहाँ पर मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर या इससे भी कम होता है। वर्षा इस जीवों में इररेगुलर, अनियमित, अनिश्चित व असामयिक होती है। इस जीवों में अनेक स्थानों पर वर्षा ही नहीं होती है। यहाँ का दैनिक ताप परिसर उच्च होता है, मतलब दिन के तापमान की संख्या अधिक होती है। वनस्पति विहीन चट्टानी या रेतीली धरातल होने के कारण दिन में तापक्रम अधिक तथा रात्रि में न्यून होता है, और इस हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ इवेपोरेशन की रेट भी ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण की दर। यहाँ पवन का प्रवाह आंधियों के रूप में होता है। हवा चलती हुआ आंधियों के रूप में चलती है। जलवायुवीय एवं धरातलीय विशेषताओं के कारण मरुस्थलों में प्राय इनलैंड ड्रेनेज पाया जाता है, आंतरिक प्रवाह पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो तथा मिस्र की नील नदियों को छोड़कर कोई भी नदी सागर तक नहीं पहुंच पाती, अपितु मरुस्थल में ही गायब हो जाती है। तो स्थिति के आधार पर विश्व के मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है: पोलर डेजर्ट, मिड लेटीट्यूड डेजर्ट, लो लेटीट्यूड डेजर्ट। आइए सबसे पहले देखते हैं पोलर डेजर्ट। पोलर डेजर्ट जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय मरुस्थल सदैव हिम आच्छादित रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ वनस्पति बिल्कुल नहीं होती है, और इसके सबसे अच्छे उदाहरण है ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका इसके अच्छे उदाहरण हैं। सेकंड है मिड लेटीट्यूड डेजर्ट। मिड लेटीट्यूड डेजर्ट मध्य अक्षांश से मरुस्थल पर्वतों से घिरे रहते हैं, अतः आर्द्र समुद्री पवनें नहीं पहुंच पाती। यहाँ तापांतर भी बहुत ऊंचा होता है। ये संयुक्त राज्य में ग्रेट बेसिन, अर्जेंटीना में पेंटेगोनिया, मंगोलिया में गोदी तथा यूरेशिया में तुर्किस्तान इसके अच्छे उदाहरण हैं। और तीसरे टाइप के मरुस्थल है निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, लो लेटीट्यूड डेजर्ट।
लो लेटीट्यूड डेजर्ट 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। इनके उदाहरण हैं अफ्रीका में सहारा व कालाहारी, एशिया में अरब व थार थार मतलब अपना मरुस्थल भी इसी में शामिल है, मैक्सिको में सोनारा, दक्षिणी अमेरिका में चिली व पेरू का अटाकामा और ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल इस प्रकार के मरुस्थल में सम्मिलित है निम्न अक्षांशीय मरुस्थल में। पारिस्थितिकी जीवों के दृष्टिकोण से तापमान को आधार बनाकर मरुस्थलों को दो प्रमुख प्रकारों में अध्ययन किया जाता है, जो उष्ण व शीत मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। सबसे पहले देखते हैं हम हॉट डेजर्ट। नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के डेजर्ट साधारणतया हॉट डेजर्ट गर्म मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं और एक कर्क रेखा के पास स्थित क्षेत्र होते हैं जो वर्षा की दृष्टि से न्यूनता प्रदर्शित करते हैं और यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके अंतर्गत हम सहारा, अरब गोबी मरुस्थल, सिंध राजस्थान, चिली, उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल सम्मिलित करते हैं। यहाँ का तापमान 41 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो कभी कभी बढ़कर 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल। शीत या ठंडे मरुस्थल में जलवायु शुष्क किंतु ठंडी होती है। तिब्बत, लद्दाख तथा बोलीविया के मरुस्थल इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 13 सेंटीमीटर तथा दिन का तापमान अत्यंत कम होता है। धुंध का छाए रहना इस प्रकार के मरुस्थल की विशेषता होती है। ठीक, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।